सीएम साहब ने कहा है पब्लिक से पूछ के कंसल्टेशन करके फिर आगे बढ़ेंगे। पब्लिक में कभी होता है 90% एग्री करेगा, 10% एग्री नहीं हो सकता है, कभी 50% एग्री, 50% एग्री नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में 100% कभी होता नहीं है। बात यह है कि वो प्रोजेक्ट कितना जरूरी है, लोगों के लिए, देश के लिए कितना फायदा है, वो देखना है। बार बार बोलते हैं कि लोग जो चाहते हैं वही होगा। हाँ, तो इसलिए तो बातचीत कर रहा है ना। सर्वे करने से पहले भी शायद लग गया थोड़ा। ऐसा है, आपको ये चीज को ना आप लोग भी थोड़ा केयरफुली बोलना है, हम लोग भी केयरफुली बोलना है, क्योंकि नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। सीएम साहब ने कहा है पब्लिक से पूछ के कंसल्टेशन करके फिर आगे बढ़ेंगे। पब्लिक में कभी होता है 90% एग्री करेगा, 10% एग्री नहीं हो सकता है, कभी 50% एग्री, 50% एग्री नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में 100% कभी होता नहीं है। बात यह है कि वो प्रोजेक्ट कितना जरूरी है, लोगों के लिए, देश के लिए कितना फायदा है, वो देखना है। मेरा ये मानना है कि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास इस चीज़ का करता है कि जो भी काम करेगा हम लोग बता के करना है और लोगों से बातचीत करके। तो कंसल्टेशन कर रहा है बोल के तो इतना देरी हुआ है। ये कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डिक्टेटर होता तो कब का जबरदस्ती करना था, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा और सर्वे को लेकर के शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था तो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है, लेकिन डेमोक्रेसी में बातचीत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट के बारे में भी गाँव के हर लोगों को समझाना है, ये हम लोग का ड्यूटी है। सीएम साहब ने भी समझाया, डिप्टी सीएम साहब ने समझाया, लोकल एमएलए पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सही चीज़ सबको समझ में आ जाएगा और प्रोजेक्ट स्मूथली आगे बढ़ेगा, मेरा उम्मीद है। लेकिन इन्वायरमेंट, लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, ये प्राथमिकता होना ही पड़ेगा। मेरा एक और सवाल है मैं इसमें थोड़ा बता दूँ। पूछा है कल परसों और मीडिया बंधुओं ने भी पूछा था मुझे एनवायरनमेंट के बारे में है कि नहीं है, सेफ्टी का बारे में कि हाइड्रो पावर आने से सेफ्टी नहीं होगा, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रैक्शन होगा। अभी केंद्रीय मंत्री जी ने जिक्र किया है। तो हमारा यही कहना है कि आप पीएफआर करने दो, प्री फिजिबिलिटी जब रिपोर्ट होने के बाद ही हम डीपीआर बनाएगा। तब डैम हाइट कितना होगा, कितना आएगा, कितना सबमर्ज होगा, तभी तो पता चल जाएगा, तभी तो डिटेल्स मालूम होगा। और जो डैम सेफ्टी के बारे में जो है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि नहीं? वो तो नहीं है, मस्त है। अपर इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, लोअर इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। सब असेसमेंट करने का साथ साथ उससे ये भी देखता है कि सबसे कम इम्पैक्ट हो, अगर एनवायरनमेंट भी हो, सोशल इम्पैक्ट भी हो। हाँ, इसको सेफ्टी को मद्देनजर रखते ही हम डैम बनाता है, हम डीपीआर बनाता है। इसलिए कोई डरने का बात नहीं है। टेक्निकल जो बताया ना वो इम्पोर्टेंट है। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का बात है ना। सियांग डैम तो नेशनल सिक्योरिटी का बात है। मंत्री जी ने भी, केंद्रीय मंत्री जी ने भी अपना भाषण में बता दिया है कि ग्रेट बैंड $137 बिलियन इन्वेस्टमेंट वो करके चाइना ने बना रहा है 60,000 मेगावाट। अगर वो हो जाएगा, पानी ज़्यादा हमें छोड़ देगा, हमें अपने प्रोटेक्शन लेना होगा। इसमें देखिए, मैं बात करता हूँ कि बहुत सा विशेषज्ञ लोगों ने प्रश्न उठाया है, जब चाइना ने 60,000 मेगावाट बनाएगा तो भारत का स्थिति क्या होगा? भारत सरकार उसमें क्या रेडीनेस प्रिपेयर कर रहा है? फिर हमारा जो पार्लियामेंट्रियन जो है, इलेक्टेड पार्लियामेंट्रियन, चाहे अपोजिशन का हो चाहे रूलिंग का हो, उन्होंने भी पार्लियामेंट में प्रश्न उठाया है कि भारत सरकार अगर सियांग और क्या चाइना डैम बनाता है तो अपना प्रस्तुति क्या है भारत सरकार का? तो अपना प्रस्तुति यही है कि हम 11,000 मेगावाट का वहाँ बनाएगा, तो अगर वो पानी जो ज़बरदस्त छोड़ देगा तो हम अपना कैपेसिटी ऐसा बनाएगा, अपना डैम का कैपेसिटी, कि हम वहाँ में स्टोर करके सके और धीरे धीरे हम छोड़ें। और जब सुखा देगा, सुखा देने से क्या होगा? फ्लोरा एंड फौना ख़त्म हो जाएगा, सियांग नदी पूरा सूख जाएगा, ब्रह्मपुत्र सूख जाएगा। अगर ज़्यादा छोड़ेगा तो ब्रह्मपुत्र
सरायघाट ब्रिज का ऊपर से पानी जाएगा, बांग्लादेश तक उसका असर होगा। तो ये सब नहीं होने के लिए हमें अपना इंतजाम, ये इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द मेन क्राइटेरिया, इम्पोर्टेंट है नेशनल जो दूसरा सर सिक्योरिटी। सवाल है